हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है भाई। तो मैंने कल एक वीडियो डाला था कि भाई करौली जिला में नेट नहीं चल रहा था। तो वास्तव में रियल में गुर्जर समाज की जो आरक्षण कर रही बंदी, उसकी वजह से हमारे करौली जिला, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर की कुछ डिस्ट्रिक्टों में नेट नहीं चल पा रहा था। तो आज फिर चला है, तो हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो हमारा भाई 10th क्लास के अंदर बात करते हैं साइंस के अंदर, तो उसमें अपना चैप्टर चल रहा है प्रकाश। और प्रकाश में हम भाई आपको बताया था इससे पहले भाई कि प्रकाश के अपवर्तन बताया था, परावर्तन बताया था, उसके बाद में हमने पूर्वांतरिक परावर्तन बताया, अपवर्तन बताया कि भाई दर्पण क्या होता है वो बताया, दर्पण का सूत्र होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और हम आज बात करते हुए किसकी, लेंस के बारे में। अपना चैप्टर चल रहा भाई, चैप्टर बता दूं मैं पहले तो वही लाइट चल रहा, दिख रहा है ये बड़ा सबको। तो ये बड़ा अपना चैप्टर चल रहा भाई प्रकाश। और अपन लेंस की बात करते भाई, किसकी, लेंस की। तो लेंस सूत्र की बात करेंगे अपन, लेंस सूत्र की बात करेंगे अपन। लेंस के बारे में बताया था आपको, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है भाई, तो आपको पता है उत्तल लेंस होता है वो किस प्रकार का होता है भाई। उत्तल लेंस ऐसा होता है भाई, ये होता है क्या, उत्तल लेंस जो बीच में से मोटा और पतल किनारों से पतला होता है भाई, ये होता है उत्तल लेंस। जब अपन को भाई प्रकाश की किरण डालते हुए यहां से इसको डाला भाई, यहां से ये डालते भाई, तो क्या ये प्रकाश केंद्र होता है ओ ये एक सब प्रतिबिंब बने वो खमड़े भाई, ऐसे 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 पीछे की तरफ प्रतिबिंब बने भाई। तो ये दूरी अनंत से और ये प्रकाश के बीच की दूरी होती है, इसे अपन क्या कहेंगे भाई, क्यों कहेंगे भाई, किसकी, बिंब की दूरी कहेंगे। और जो ये बनेगी यहां से यहां तक की दूरी ये वाली, तो वो क्या कहलाएगी, बिंब की दूरी। क्या कहलाएगी भाई, बिंब की दूरी। और जो ये बिंदु होता है भाई, यहां से मिलाते अपन इसको ऐसे, तो ये मतलब फोकस दूरी है बनता है, इसको फोकस दूरी कहते हैं अपन भाई। ठीक, ये किसकी लेंस की बात कर रहे हो, उत्तल लेंस की भाई। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है भाई। उत्तल लेंस की बात करें तो क्या हो गया भाई, यू बी वी एफ का संबंध क्या कहलाता भाई, लेंस का सूत्र। तीनों का संबंध होता है वो कहलाता भाई लेंस का सूत्र। क्या कहेंगे भाई इसको, लेंस का सूत्र। तो भाई लेंस का जो सूत्र होता है वो कैसा होता है भाई, देखो 1/f माइनस बी, ये तो होता है भाई लेंस का सूत्र। और आपने पढ़ा कि दर्पण का सूत्र भाई 1/f बराबर 1/u प्लस 1/f। ये भाई राजस्थान पुलिस के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ सूत्र भाई। कौन सा, किसके नाम इसका भाई, दर्पण का सूत्र। अब अपन से पूछ लेता भाई दर्पण का सूत्र कैसा होता है, और उत्तर का सूत्र कहता। तो मतलब डिफरेंट क्या भाई, उत्तल में क्या है, और जो लेंस होता है लेंस का सूत्र में क्या है भाई, माइनस आएगा, और दर्पण के क्या आएगा भाई, प्लस आएगा। इन दोनों का डिफरेंट अंतर होना चाहिए। तो दोनों को राजस्थान पुलिस के अंदर काफी बार पूछा गया है ये सूत्र। अब पूछ ले भाई अपन को, जब अपन कहते हैं चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखा जाए तो चिन्ह भाई फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, क्या भाई, फोकस दूरी अपन कहते हैं भाई। फोकस दूरी क्या होती है, ओ और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है भाई, तो बता सकता है भाई जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करता हो। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की जो होती है भाई, अवतल लेंस की दूरी कैसी होती है, फोकस दूरी भाई, तो बता सकता है वो दूरी होती है भाई कौन सी, धनात्मक होती है भाई।
कौन सी होती है, धनात्मक। तो ये गलत हो गया। तो भाई अवतल लेंस की वो फोकस दूरी है वो क्या होती है भाई, कि अवतल लेंस एक हो जाए उत्तल लेंस। भाई दोनों एक साथ बताता हूँ, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस होता है वो तो भाई क्या होता है, धनात्मक बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है भाई, धनात्मक, और इसकी क्या है भाई, ऋणात्मक। अवतल लेंस होता है वो तो भाई ऋणात्मक, और उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है भाई, धनात्मक। तो ये तो हो गया, इसकी दूरी कितनी हो गई, ऋणात्मक होगी इसकी। के बाद अब साइंस की बारी है भाई। तो साइंस में अपना जो चैप्टर चल रहा है वो प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा है, मतलब कि इंग्लिश में बोले तो लाइट। और ये आज उसकी अंतिम क्लास होगी। और इससे पहले वाली क्लास में बताया कि लेंस का सूत्र क्या होता है उसके बारे में बताया, और आधी क्लास ने बीच में छोड़ दी थी भाई। तो आज इस क्लास को पूरी करते हुए और इसी के साथ इस चैप्टर को भी पूरा करेंगे। तो भाई अपना जो चैप्टर है उसका नाम क्या भाई, लाइट, मतलब कि भाई प्रकाश। तो इसके बारे में हम लाइट के प्रकाश के बारे में आपको हम बता चुके भाई कि प्रकाश क्या होता है। उसके बाद में परावर्तन बताया, उसके बाद अपवर्तन बताया, फिर दर्पण बताया, फिर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से बनने वाले वो बताए। उसके बाद आपको बताया भाई कि जो प्रतिबिंब बनते हैं भाई उत्तल दर्पण से। उसके बाद हमने लेंस बताया, और लेंस में दो प्रकार होता है भाई, लेंस कौन सा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उनके बारे में उसके बाद में हमने बताया आपको कि उनका प्रतिबिंब बनने वाला उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब बताए। उसके बाद आपको बताया भाई लेंस का सूत्र बताया। और आज फिर हम चर्चा कर रहे हैं भाई लेंस की आपतन क्षमता के बारे में भाई। तो देखो भाई जो आवरण क्षमता है, क्या लेंस की आवरण क्षमता के बारे में बता, अपना चल रहा भाई चैप्टर तो यही प्रकाश वाला। तो आवरण क्षमता के बारे में हम बात करते हैं भाई, आदनता क्षमता। तो इसके बारे में हम भाई जो डिटेल से बात करने वाले, आवर्धन क्षमता किसकी हुई, लेंस की हुई। लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है भाई, आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होता है भाई, जो अपन बिंब बनाते हैं भाई, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात, क्या भाई बिंब को आवृत करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, बिंब को आवृत करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, बिंब को आवृत करने की क्षमता, क्षमता बोले तो कैपेसिटी, करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं भाई, आवर्धनता कहते हैं भाई। आवर्धनता कहते हैं भाई। या फिर ऐसे करते, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है भाई क्या, आवर्धन क्षमता। क्या कहेंगे भाई, प्रतिबिंब एवं बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है भाई, का अनुपात। ठीक, अब हम चर्चा करते हुए इसको कैसे दर्शाते। तो देखो भाई बिंब की ऊंचाई और आवर्धन क्षमता होती हुई एम से प्रदर्शित करते हुए, और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई उसको एच डैश से प्रदर्शित करते हुए, एच डैश और बटे एच से। एच का मतलब होता है बिंब की ऊंचाई और एच डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई भाई। अब अपन करते हुए
जो बिंब की ऊंचाई होती हुई, बिंब की ऊंचाई बोले तो हाइट, और बिंब की जो हाइट होती है बिंब की, वो हम किस में लेते हैं भाई, प्लस में लेते हैं। किस में लेते हैं, प्लस में नापते हैं बिंब की ऊंचाई को। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को किस में नापते हैं भाई, माइनस में, ऋणात्मक नापते हैं भाई इसको, माइनस मतलब ऋणात्मक। ये हो गया धनात्मक भाई। उसके बाद हम बात करते हैं भाई प्रतिबिंब, जो क्या ऋणात्मक होता है भाई। अब मैं बात करूं भाई कि जो बिंब उल्टा प्रतिबिंब होता है, उल्टा होता है जो वास्तविक होता है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है भाई। देखो उल्टा होगा तो वे क्या होगा, वास्तविक होगा। उल्टा वास्तविक की आवर्धन क्षमता क्या होती है भाई, आवर्धनता क्या होती है भाई, ये पता है आपको भाई। उसकी आवर्धनता होती है ऋणात्मक। क्या होती है भाई, ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है भाई। और जो आवासीय होता है, आवासीय में सीधा, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है भाई, आवर्धन क्षमता या आवर्धनता क्या होती है भाई, धनात्मक होती है भाई। जो उल्टा होगा वास्तविक होगा, वो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी भाई, ऋणात्मक, सॉरी ऋणात्मक होगी। और जो आवासीय और सीधा होगा उसकी आवर्धन, आवर्धनता क्या होगी भाई, धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी। अब हम आगे चर्चा करते हुए लेंस की क्षमता, मतलब लेंस की कैपेसिटी के बारे में हम बात करते भाई। ये मुझे उम्मीद है कि आपकी सबकी समझ में आ गई। एक बार रिपीट कर देता भाई कि लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है भाई, बिंब को आवृत करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं भाई। आवर्धनता प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होती हुई, और इसको क्या लिखते हुए, एम बराबर एच डैश बराबर एच लिखते हुए। ठीक, अब बात करते हैं अपन लेंस की क्षमता के बारे में। किसकी भाई, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है भाई, जो अपन लेंस होता है, लेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये फोकस दूरी के, मतलब भाई फोकस दूरी होती है उसके क्या व्युत्क्रमानुपात होता है। क्या लिखेंगे, एफ बराबर 1/p, या फिर ये लिख देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, p बराबर 1/f। इस प्रकार से कह दो चाहे उस प्रकार से कह दो, मात बात दोनों की एक है भाई। क्योंकि व्युत्क्रमानुपात होती है किसके, फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपात भाई, इसलिए कहते हैं। अब पूछ ले भाई, लेकिन भाई फोकस दूरी होती है सदैव किस में होती है भाई, मीटर में मानी जाती है। किस में भाई, मीटर में ली जाती है। फोकस दूरी को सदैव प्रश्न करते अपन तो उसको मीटर में लिया जाएगा भाई। किस में लिया जाएगा, मीटर में लिया जाएगा। अब पूछ रहे कि लेंस की क्षमता की इकाई, या फिर इसे मात्रक भी कह सकते हो भाई। लेंस की क्षमता का जो मात्रा होता है वो क्या होता है भाई, डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर। डायप्टर होता है भाई, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। अब पूछ ले भाई उत्तर लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है, तो भाई वो उत्तर लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है भाई। देख भाई, जो उत्तर लेंस होता है, उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी भाई,
मैंने बताया अब भी थोड़ी देर पहले कि ऋणात्मक होती है। उसके बाद अवतल दर्पण की, वो अवतल लेंस की भाई क्या होती है भाई, ये धनात्मक होती है भाई, ये धनात्मक होती है दोस्तों। और इसी के साथ आज ये अपना चैप्टर पूरा हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि अब एक बार फिर पूरे वीडियो को शुरू से जो हमने पार्ट पढ़ा है क्लियर, उन वीडियो के पार्टों को रिवाइज कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और आज के अगला जो टॉपिक था भाई, इसमें आई वाला जो नेत्र था, आई उसको हटा दिया गया भाई, सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसको हटा देंगे तो अपन हटा देने के बाद में उसका कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर उससे कोई प्रश्न पुटअप नहीं होता है। तो इसके लिए भाई इसको तो हटा देगा, इसी के यहाँ पे अपना चैप्टर क्लियर होता है। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है, वो पूरा चैप्टर हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।